है लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, हम तीन ऐसे सक्सेसफुल वुमेन से आपको मिलवा रहे हैं। तो ऐसे ही हम एक शख्सियत के पास आ पहुंचे हैं जिनका नाम है नीसा उरांव और पंचायती राज की IRS है। और इनसे हम जानेंगे कि इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, इस चेयर पे बैठने के लिए कितना कुछ संघर्ष किया है मैम ने। और मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद और आप सभी को जोहार। मैम, आज इस चेयर पे आप बैठी है, पंचायती राज की IRS है। इससे पहले आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रही, इनकम टैक्स में भी रही है। कैसा कार्यरत रहा था इनकम टैक्स का, और आज इस मुकाम पे पहुंची है, इस चेयर पे बैठने का कैसा आपका तजुर्बा है? जी, तो पहले जैसा आपका सवाल था, मैं शुरुआत करती हूँ अपने सफ़र की, जो कि इनकम टैक्स विभाग से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी करियर की। और इनकम टैक्स विभाग और जो मैं प्रतिनियुक्ति पे हूँ फ़िलहाल राज्य सरकार में, तो इन दोनों में सबसे जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि जब मैं इनकम टैक्स में थी तो मैं सरकार के लिए पैसे कमाती थी, हमारा यही काम होता था। और जैसे जो भी अपना जीवन यापन के लिए और परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, उनको पता होता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है। तो हम सरकार के लिए पैसे कमाते थे। और इस राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति के आने के बाद अब मेरा काम ठीक उल्टा है। अब मैं सरकार के लिए पैसे खर्च करती हूँ। तो ये भी बहुत ही रोचक अनुभव है कि क्योंकि हमें लगता था कि शायद खर्च करना आसान होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खर्च करना आसान नहीं है। जो सरकार का विज़न है, सरकार की योजनाएं हैं, उसके अनुरूप धरातल पे योजनाओं को अंतिम पंक्ति पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक योजना का लाभ पहुंचाना और उस पे राशि खर्च करना, जो लाभुक हैं उसका चयन सही तरीके से करना और पूरी जवाबदेही के साथ पैसे को खर्च करना। तो ये भी बहुत आसान काम नहीं है। तो कुल मिला के दोनों जो अनुभव हैं वो बहुत ही एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन बहुत रोचक हैं। मैम, IRS बनने का सपना आप कब से देख रही थी? जी, मैं अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहूँगी। दरअसल मेरे पिता जो अभी राजनीति में हैं, इसके पहले वो इंडियन पुलिस सर्विस में थे। तो मैं बचपन से उनको अपना रोल मॉडल मानती थी। और चूँकि उन्होंने UPSC के द्वारा इस सर्विस में उनको ये सर्विस मिला था, तो मैंने भी बचपन से, मेरा सपना था कि मैं भी UPSC दूंगी और मैं भी IPS बनूंगी। तो मेरा जो पहला चॉइस था सर्विस का, वो इंडियन पुलिस सर्विस का ही था। मैं आपको बता दूं कि UPSC जो है वो एक कॉमन एग्ज़ाम होता है और उसमें अपने चॉइस और रैंक के अनुसार आपको सर्विसेज का एलोकेशन होता है। तो मेरा पहला चॉइस IPS था और जो कि मुझे एलोकेट नहीं हुआ। मुझे मेरा सेकंड चॉइस एलोकेट हुआ, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस था। तो इस प्रकार से मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आई। आप कह रहे हैं कि आपके पापा पॉलिटिक्स में थे और जो कि है भी, रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के। ऐसे में आपने कभी नहीं सोचा कि आपको भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? आप एक के बाद एक बहुत रोचक सवाल करती जा रही हैं। तो ज़रूर हर बच्चे के लिए जो उनके अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वही उनके रोल मॉडल होते हैं। और राजनीति में ज़रूर मेरे पिता ने जाकर पहले पुलिस सेवा किया, पुलिस सर्विस में सेवा दिया, और राजनीति में जाने के बाद वो किस प्रकार से ज़मीन से जुड़े, लोगों से जुड़े और कितने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में, समाज को बेहतर बनाने में, विकास की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये देख के ज़रूर मैं बहुत प्रभावित हूँ। भविष्य का मैं नहीं कह सकती कि ज़रूर ऐसे क्षेत्र में जहाँ समाज को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आप योगदान दे सकें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। किंतु वर्तमान में मैं अभी एक जॉब में हूँ और जॉब जो होता है उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन लेवल होता है और सेफ्टी भी होता है। तो अभी मैं इस जॉब से बहुत खुश हूँ और अभी मैं अपने इसी सरकारी सेवा में योगदान देना चाहती हूँ। IRS बनने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, क्या रही है वो चुनौतियाँ? जी, जैसा UPSC की कहानी जो है वो किसी से छिपी नहीं है। सारा समाज जानता है कि UPSC के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे कुछ बहुत ही कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह में हो जाता है, ऐसी कहानी आपने सुनी होगी। बट अधिकतर जो अभ्यर्थी होते हैं उनको कई वर्षों की लगन और मेहनत और हार्ट ब्रेक्स के साथ उनको ये जो है परीक्षा है उसकी तैयारी करनी होती है और परीक्षा को फेस करना होता है। तो मुझे भी शुरू में असफलताएं मेरे हाथ लगीं
और उसके बाद 4th अटेम्प्ट में जाकर मुझे ये IRS सेवा में मतलब लिस्ट, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ पाया और जिसमें मुझे IRS सेवा मुझे मिला। पहले मैं IRS सेवा से खुश नहीं थी जब मुझे ये मिला, क्योंकि मेरा सपना तो पिताजी की तरह इंडियन पुलिस सर्विस में जाने का था और मेरा पहला चॉइस भी वही था। किंतु मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जहाँ भी जो रास्ता ईश्वर दिखाते हैं वो रास्ता ही आपके लिए बना होता है, तो उस रास्ते में चलते जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपना ये जो योगदान दिया इस सर्विस में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग किया और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके इस डिपार्टमेंट में। तो मेरे पिताजी की मैंने आज्ञा मानी, मैंने अच्छा किया और वहाँ अपना योगदान दिया। वहाँ से मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। आज जो मैं हूँ, जो मेरा व्यक्तित्व है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है IRS सर्विस का। पंचायती राज में आप हैं, ऐसे में कितनी चुनौतियाँ आती हैं मैम? जब आप ग्राउंड जीरो पे जाती हैं, लोगों से बात करती है, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, आमतौर पे मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होगा और ज़रूर, क्योंकि मानव जो होता है उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। तो चाहे संसाधन सीमित हों, फिर भी उसी सीमित संसाधन में ही हम लोग हर समस्या का समाधान जो है निकाल सकते हैं। जब मैं ग्राउंड जीरो पे जाती हूँ तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं और अलग अलग तरह की समस्याएं। कई सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेरे विभाग से संबंधित भी नहीं होते हैं, तो डायरेक्टली मेरे पावर में भी नहीं होता है कि मैं उनकी डायरेक्टली मदद कर सकूं। तो ऐसे में कई बार अफसोस होता है, फिर भी हम लोग उनकी मदद करने की प्रयास करते हैं, समन्वय बिठा के दूसरे विभाग के अधिकारियों के साथ। तो इस प्रकार से हम मदद का पूरा प्रयास करते हैं। मैम, ये तो हो गया आपकी जर्नी का। आपका बचपन कैसा था? निशा बचपन में कैसी थी? जी, मैं बचपन में जैसा मैं कहना चाहूँगी, जैसे नदी जैसे लगातार बहता रहता है, तो जो नदी का जो उद्गम स्थल है जहाँ से वो शुरू होता है और फाइनली जहाँ जाके समुद्र को मिलता है, दोनों में बहुत अंतर होता है, ये आप मानेंगी। तो बचपन से लेके जो हमारा सफ़र होता है, हमारे व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आता है। मैं बचपन में जो थी, मैं किसी जगह स्थिर नहीं रह पाती थी और इस कारण से मैं अक्सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में भी पड़ती थी, जैसे कभी जल जाना, कभी कट जाना, कभी किसी एक्सीडेंट में फंस जाना। ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करना चाहती थी। मुझे मंजूर नहीं था कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसे मान लेना। मुझे लगता था कि मैं वो खुद करके देखूं और खुद समझूं कि वो क्या है या क्यों नहीं किया जा सकता है। ऐसी मेरी भावनाएं रहती थी। हालांकि मैं ये भी कहूँगी, समय के साथ हम बदलते ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारी एक मूल भावना है, जो मूल व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं हम में बचा रह जाता है। हमारा बचपन भी हम में बचा रह जाता है। तो मेरी जो वो एक भावना थी कि मुझे खुद से करके, एक्सपेरिमेंट करके अपना निर्णय खुद लेना है, क्योंकि कहीं ऐसा लिखा है या क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं या वैसा नहीं कर सकते हैं, तो उसे सिर्फ आंख बंद करके मानना नहीं है। कि हर औरत के लिए, इनफैक्ट सिर्फ औरत नहीं, हर इंसान के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि दूसरों के कहे हुए बातों पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को वो बिल्कुल ना ले। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात की, ऐसे वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी औरतों को कहना चाहूँगी कि जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो इसमें सशक्तिकरण का अर्थ है अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को खुद लेने की क्षमता रखना। आजकल लोग सोचते हैं कि करियर मतलब महिला सशक्तिकरण है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मैं मानती हूँ महिला चाहे तो किसी करियर का चुनाव करे, या वो चाहे तो हाउसवाइफ रहे, होम मेकर रहे, वो महिला भी सशक्त हो सकती है जो होम मेकर भी है। कंडीशन यही है कि वो अपने महत्वपूर्ण जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो स्वयं ले रही हो। क्योंकि जैसा मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अगर महिला जो किचन संभाल सकती है वो सरकार भी चला सकती है। तो ये इसीलिए वो करियर पे निर्भर नहीं करता है महिला सशक्तिकरण, बल्कि आपके अपने व्यक्तित्व और आपके अपने जो आत्मबल है वो ही होता है। उसी को बढ़ाना
बढ़ाने से महिला सशक्तिकरण जो है उपलब्ध हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल सही बात कहा निशा जी ने कि अगर महिला चाहेंगी तो वो कुछ भी कर सकती है। और आज का हमारा जो खास प्रोग्राम है वुमेन्स इंस्पायर को लेकर, तो इसमें भी हम लोगों को यही दिखा रहे हैं कि अगर एक लेडी, एक वुमेन, एक महिला अगर चाहती है ना आगे बढ़ना, तो वो डट के किसी भी चीज़ का सामना कर सकती है और वो इस मुकाम तक भी पहुंच सकती है जहां पे वो पहुंचना चाहती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर एक ऐसी वुमेन्स के साथ मिलेंगे और उनकी भी आप बीती आप तक पहुँचाएंगे।